हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने टाइटल देखा होगा, आज का वीडियो है हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे बनाने को काफ़ी डिले होगा, मेरा ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है। आए दिन मैं काफ़ी वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब में कि लोग काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें पैक करते हैं, जैसे कि स्नैक्स पैक करते हैं, कोई काफ़ी सारे कपड़े पैक करता है, कोई नाइटी हो गया, काफ़ी सारे बच्चों के चीज़ें पैक करते हैं। वो सारे चीज़ ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जो मेरे दोनों प्रेगनेंसी में देखा है, मेरे फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स से भी बात किया है कि क्या कि हॉस्पिटल बैग में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि हम उस सिचुएशन में होते हैं हॉस्पिटल में कि हमें ये सारे चीज़ याद ही नहीं आते हैं। लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी है, ये चीज़ यूज़ होती है हॉस्पिटल में, तो वो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना। मेरे चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को एक लाइक दे देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना, ताकि उनको भी ये आइडिया मिल सके कि काफ़ी अननेसेसरी पैसे आपको खर्च नहीं करने चाहिए फ्रेंड। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बैग में ज़रूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स बैग। तो आपको नया बैग या फिर न्यू बैग ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी बड़े बैग है तो वो बैग आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बैग आप नॉर्मली ऐसे वाले बैग यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली 150-200 रुपये में आ जाता है मार्केट में, कहीं पर भी आप जाओ ये ईजिली मिल जाता है। ये काफ़ी स्टेडी है, अब काफ़ी चीज़ें इसमें पैक हो सकती है। वीडियो देखा है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े बैग्स दिखाए गए हैं। वो इतने बड़े बड़े बैग्स ज़रूरी नहीं होते हैं। हम पिकनिक थोड़ी जा रहे हैं, डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी लिमिटेड चीज़ें ही आपको लेकर जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बैग आप कोई भी बैग आप नॉर्मल ले सकते हो। सेकेंड आता है फ्रेंड्स, आपको ऐसे चेकलिस्ट बना के रखना है कि हॉस्पिटल में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती। पैक करते हुए काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें याद नहीं होता कि क्या पैक करना है, क्या पैक नहीं करना है। आप और आपके पार्टनर बैठे और चीज़ों को डिस्कस करें, क्या चीज़ ज़रूरी है, इस अभी ज़रूरी है और क्या चीज़ बाद में ज़रूरी है, क्या चीज़ पैक करनी है और क्या चीज़ नहीं पैक करनी है। ये सारा चीज़ आप एक चेकलिस्ट आप अच्छे से एक पेपर में बना लीजिए। सेकेंड आता है फ्रेंड्स, आपको जो सबसे पहले जो रखना है वो है फाइल्स। फाइल्स आपको हर एक फाइल्स, पेपर्स, जो स्कैन के पेपर्स है, ये सारे पेपर्स आपको रख देना है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, काफ़ी केसेस में ऐसा पाया जाता है। तो आपको पहले ही ध्यान देना है कि सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स A to Z आपके पास रेडी फाइल में पैक हो, आपके बैग में, वो आपके हॉस्पिटल बैग में सबसे पहला वो होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रेंड्स मेडिक्लेम। मेडिक्लेम, अगर आपका मेडिक्लेम है तो आपको चेक करना है कि आपका कैशलेस कार्ड है कि क्या है, आपको जो भी है आपका हॉस्पिटल्स लिस्टेड है, तो ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना है पहले ही। और आपका मेडिक्लेम का जो कार्ड है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है मेडिक्लेम के रिलेटेड, वो सारा चीज़ आपको सबसे पहले आपके बैग में रख लेना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, आपके लिए क्या ज़रूरी है। नाइटीज़ वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती कि हर एक हॉस्पिटल में नाइटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको नाइटीज़ एज सच कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी कैरी किया था, लेकिन मुझे मना किया गया था पहनने के लिए, तो मैंने नॉर्मली जो हॉस्पिटल में मिलता है वही नाइटीज़ पहन लिया था। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स मैटरनिटी पैड्स। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये नॉर्मली जो विस्पर वाला है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी 4 टाइम बैक कवरेज का है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये नॉर्मली हैवी फ्लो के लिए यूज़ होता है, ये आप ट्राई कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने जो मेरे डिलीवरी में यूज़ किया था वो है पीरियड पैंटीज़ आते हैं, वो मैंने यूज़ किया। ये काफ़ी कंफर्टेबल फ्रेंड्स, ये आपको यूज़ करना चाहिए। स्टार्टिंग के जो 3 दिन जो आप कुछ स्टार्टिंग के 2-3 दिन जो होते हैं वो कम्प्लीटली आप बेड रेस्ट पे होते हो, तो वो टाइम आप ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये इसलिए कंफर्टेबल है कोई इसमें एक्स्ट्रा पैड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतना अच्छा है कि आप जैसे बच्चे डायपर पहनते हैं वैसे ही होता है, तो ईजी होता है। जैसे आयाज़ होते हैं, नर्सेज होते हैं जो आपके क्लीनिंग करते हैं, आपका जो चेंज करते हैं, तो उनके लिए भी ईजी होता है। जो मेरे जो टाइम पे जो आयास थे, जो नर्सेस थे, उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी लोग वो प्रेफर करते हैं। तो वो आप, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप पैंटीज़ या फिर जैसे आप पैड लगाते हो, जो आपको पैंटी एक्स्ट्रा कैरी करना होता है, तो पैड जैसे लगाते हो आप, तो पैड में जैसे काफ़ी हैवी फ्लो की वजह से भी ना, तो अपने पैंटीज़ में भी लग जाते हैं, तो पैंटीज़ वगैरह को वो आयास को वॉश करना पड़ता है, तो वो गाइस वो अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा पैंटीज़ ले लेते हो तो वो ईजी होता है, जैसे वो नॉर्मल डायपर के साथ निकाल के आप ईजिली थ्रो कर दे सकते हैं, तो वो इजी है। तो वो 2-3 दिन आप वो
छोटा वाला पैक आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आप नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल हो जाते हो तो इसके बाद आप इस पे विस्पर पे आप स्विच कर सकते हो, या फिर जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हो जो अच्छा सोक करता है। जैसे ये 4 टाइम्स कवरेज अच्छा है इसका, ये भी आप यूज़ करते हो। विंग्स वाला आप यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसमें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया मेरा डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है, तो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे वो मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा डिलीवरी होकर ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुका है। तो मैंने इसी के लिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको हेल्प आउट हो सके कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो हमें पैक करनी चाहिए। अननेसेसरी हम इतने सारे चीज़ें लेकर जाएंगे, वहाँ पर मेस होगा, वो कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाते, वापस हमें ऐसे ही लेकर आना पड़ता है। इन चीज़ होते हैं, ऐसे नॉर्मल आप स्कार्फ ले सकते हो फ्रेंड्स। ये कैसा है कि आपको ऐसा बांधना होता है, जैसे आपका डिलीवरी हो जाता है ना, तो वैसे इसको बांध सकते हो। तो इसमें कैसा होता है, जैसे जैसे आप डिलीवरी हो जाता है तो काफ़ी हवा वगैरह जो है आपके बॉडी में पास नहीं होना होता है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि आपको स्कार्फ या फिर आप कोई कॉटन डाल सकते हो आपके कान में। तो वो सारे चीज़ आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ आपको रख लेना है। फोर्थ आता है फ्रेंड्स, आपको अगर आपकी जो डिलीवरी है वो ठंड के टाइम में हो रही है या फिर आपके डिलीवरीज गर्मी के टाइम पे भी होती है, तो आपको सॉक्स, स्लीपर्स, ये सारी चीज़ आपको कैरी करने हैं। ये सारी चीज़ आपको पहले ही आपको पैक करना है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको स्लीपर्स नहीं दिया जाएगा। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है ब्रास। जैसे ब्रास में कैसा होता है फ्रेंड्स कि आपको नॉर्मल ब्रास आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको फीडिंग ब्रास ज़रूरी है। क्योंकि फीडिंग ब्रास क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी 2 ब्रास लिए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग, वेलक्रो वाले आते हैं या फिर एक क्लिप वाले भी आते हैं। जो क्लिप्स ये देखिए, जो क्लिप्स होते हैं ना, देखो ऐसा, ये जो है क्लिप्स, इसको क्लिप्स वाले भी आते हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स, काफ़ी अनकंफर्टेबल है ये ब्रा भी। ये प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आप फीडिंग ब्रा के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि एटलीस्ट वो जो 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहोगे वो नॉर्मल ब्रा आप यूज़ कर सकते हो। पहले के जो 2-3 दिन है आपको ब्रास तो पहनने के लिए अलाउड ही नहीं करते नर्सेस। तो इसके बाद जैसे आप ठीक हो जाते हो, जैसे आप अपने आप काम करने लगते हो, आप अपने आप मूवमेंट करने लगते हो, तभी आप ब्रा वगैरह जो है नॉर्मली वो पहन सकते हो। आपको कोशिश करना है कि आपको जो ब्रा है वो एक साइज लार्ज होना चाहिए, और जो भी है टाइट फिटेड पैडेड वगैरह ब्रा आपको नहीं लेना है। तो फिफ्थ पॉइंट हमें हॉस्पिटल बैग में पैक करना है वो है कॉस्मेटिक। जैसे काफ़ी हमारे जैसे डिलीवरी हो जाती है, हमारे जो स्किन है, हमारे जो फेस है वो काफ़ी ड्राई होते हैं, हेयर भी काफ़ी ड्राई होते हैं। तो आपको हेयर ऑयल आपको रख लेना है। इसके बाद आपको बॉडी लोशन रख लेना है, मॉइस्चराइज़र रख लेना है, वैसलीन या लिप बाम आपको रख लेना है। अगर आप यूज़ करते हो कॉम्पैक्ट वगैरह, जब आपको घर पे जब भी आना है बेबी को लेकर, तो उस टाइम पे जो भी आप कॉस्मेटिक आपको यूज़ होगा वो आप रख सकते हो। फ्रैंकली वो टाइम पे इतना सोचता नहीं है कि हमें लिपस्टिक लगाना है, ये सब लगाना है, कुछ सोचता तो है नहीं। एक चीज़ आप डालना है तो आपके पाउच में डालकर आप रख सकते हो। जैसे कि आपका कोई लिप बाम हो गया, हैवी चीज़ें नहीं, जो लिप बाम हो गया। हेयर कोम आपको ज़रूर रख लेना है, क्योंकि जैसे आप कोम नहीं कर पाते हो तो आप 2 दिन तो आपके जो काफ़ी हेयर जो है वो ट्रैंगल हो जाते हैं, तो आपको ज़रूरी ये हेयर कोम आपको करते रहना है। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट आपको रखना है टॉयलेटरीज़, यानी आपका जो ब्रश जो यूज़ करते हो वो आपको रखना है। जो आपके जो टूथपेस्ट है, आप अब सोप यूज़ मत करना, क्योंकि सोप कैसा होता है, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो रखना होगा आपको, जगह इतना क्लीन नहीं होती है, तो वो सारी चीज़ अवॉइड करो। आप बॉडी वॉश ले लीजिए थोड़े टाइम के लिए, लूफ़ा ले लीजिए, जैसे आप बॉडी में स्क्रब करने के लिए। वो सारी चीज़ें आप पहले ही कंफर्ट करके आप अपने टॉयलेटरी बैग्स में रख लेना। तो ईयरबड भी आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ईयर में भी हमारे काफ़ी स्क्रैच होते हैं, तो ईयरबड आप रख लोगे तो वो एक हेल्प हो जाएगा आपको। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको मोबाइल, चार्जर, ईयरफोन आपको रख लेना है, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो आप बेबी को देखते हो, बेबी अगर सोता है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप ईयरफोन सुन सकते हो, साइलेंट म्यूज़िक आप सुन सकते हो। तो ईयरफोन आपको पहले ही रख लेना है। ये टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं हमारे हस्बैंड भी, तो आपको ध्यान देना है, जो भी चीज़ें हैं आपको प्री पैक पहले ही कर देना है। हस्बैंड को भी आपको बता देना है कहाँ चीज़ें कहाँ रखा हुआ है। जो भी बिल्स जो आते हैं, जो भी जैसे दवाई, हर एक दिन में दवाई वगैरह चेंज होता है, दवाई लेने बोलते हैं, तो सारे बिल्स के लिए अलग से एक पाउच रख लेना। तो सारे बिल्स जो भी है, बिल्स हो गया, मेडिकल जो एक्सपेंस है, जो भी चीज़ है, वो पाउच में आप डाल के रख लेना। क्योंकि कैसा होता है कि अगर एक भी मिस होता है मेडिक्लेम के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्लेम
करना वो चीज़ मुश्किल हो जाता है। तो ये सारा चीज़ आप प्री प्लान पहले से कर लेना। तो टॉवल्स वगैरह भी आपको रख लेना है। और जब भी आप हॉस्पिटल से आओगे तो उस टाइम पे जो ड्रेस आपको पहनना है वो ड्रेस आप एक्स्ट्रा लेकर रख लेना। इसके अलावा जब तक हॉस्पिटल पर रहोगे तब तक हॉस्पिटल का ही आपको जो गाउन है वो पहनना होगा। तो मोस्टली हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है वो तो हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं कि बेबी के लिए हमें क्या पैक करना चाहिए। तो सबसे पहले बेबी के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है वो है स्वेडल, यानी बच्चे को जो बच्चे को हम बांधते हैं वो हमें ज़रूरी है। फ्रेंड्स, काफ़ी ऑनलाइन में आपने देखा होगा कि आपको 3 पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 6 मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। जैसे लिंक मैं डाल दूंगी वो आप ख़रीद सकते हो। इसके अलावा मैं आपको और एक ऑप्शन दूंगी, इससे सस्ता अगर आपको जाना है तो आप एक कॉटन साड़ी ले सकते हो जो एकदम कॉटन सॉफ्ट हो। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप जैसे आप मेजरमेंट लेकर आप उसको कट कर सकते हो। कट करके वॉश करके आप रख दोगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप डॉक्टर से भी आप कंसर्न कर, डॉक्टर भी वही बोलते हैं कोई पुराना साड़ी वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको अच्छा होगा। ये आप पुराने साड़ीज़ आप अभी से ही देखकर आप ख़रीद के रख लो, अच्छे से वॉश कर लेना। जो वॉश करते जो डेटॉल वगैरह यूज़ करते हो काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करना, क्योंकि डेटॉल्स का जो स्मेल होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होने की वजह से हमें खुद को भी काफ़ी टाइम पे वॉमिटिंग हो सकता है। तो वो सारे चीज़ आपको पहले ही प्री प्लान ध्यान रखना होगा। स्वेडल का भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आपको ये स्वेडल लेना है तो ये भी आप जाके ले सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप एक नॉर्मल कॉटन साड़ी ले सकते हो, वो ज़्यादा आपको चीपर पड़ेगा। सेकेंड बेबी के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो डाइपर। डाइपर आपको स्टार्टिंग में जो लेते हो वो आपको पैंट वाला डाइपर नहीं पहनाना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो बच्चे को जो ये वाला डाइपर है यही आप ले सकते हो। तो डाइपर्स आपको पहले ही लेकर जाना है कि ये चीज़ हॉस्पिटल से आपको नहीं मिलेगा। थर्ड चीज़ जो बच्चे को इम्पॉर्टेंट होता है वो है नॉर्मल बच्चे का जो कपड़ा होता है। ये गाइस, ये काफ़ी छोटू सा कॉटन कपड़े आप खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, बच्चों के लिए आपको काफ़ी सारे कपड़े नहीं खरीदने हैं। 0 to 3 मंथ्स का हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे आप पता चल जाएगा बच्चा बढ़ जाता है, वो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जितना लिमिटेड होगा, हैवी ऑन पॉकेट नहीं होगा। ऐसे आप नॉर्मली एक छोटू सा आप इसको ऐसे छोटू सा आप बच्चों के लिए आप लेकर, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। ये जबला टाइप वगैरह आता है वो आप ले सकते हो। तो वो क्योंकि बच्चे को नॉर्मली पहना के इसको स्वेडल ही करते हैं, तो ज़्यादा तो कपड़े दिखने वाले हैं नहीं। इसके बाद गाइस, ये टावल, हैंड टावल आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे नॉर्मली फीड करने के बाद है ना वो काफ़ी स्पिट आउट करते हैं। तो आपको ऐसे जब भी बच्चे को आप लेते हो ना तो ऐसे आपको रख कर इसके बाद बच्चे को आपको लेना है, आपको बच्चे को ऐसे रखकर आपको बच्चे को बर्प करना है, ताकि जो भी स्पिट आता है आपके कपड़े में ना गिरे, वो टॉवल में गिर सकता है। तो ऐसे भी आप डीमार्ट या फिर नॉर्मल बाहर भी शॉप में मिल जाता है। ये हार्डली कुछ 50-60 का कुछ होता है। तो ये आप 3-4 आप खरीद के रख सकते हो। इसके बाद गाइस, आपको ये मस्कीटो रोल ऑन ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा मच्छर होता है। भले आप जितने भी कॉस्टली हॉस्पिटल जाओ या फिर नॉर्मल हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में जाओ, मस्कीटो वहाँ पर रहते ही हैं। तो ये आप रोल ऑन ले लीजिए। बच्चे को तो ऑब्वियसली लगा नहीं सकते, लेकिन आप अपने जैसे पैर के नीचे या फिर कहीं पर भी आपको लगे कि मच्छर ज़्यादा है तो वहाँ पर आप नॉर्मल एक ड्रॉप्स डाल दोगे तो मच्छर से आप बच सकते हो। अगर आप बच्चे को डालते हो, नॉर्मली पूरा एरिया तो कवर होता है, लेकिन बच्चे का जो फेस है वो ओपन होता है, तो हो सकता है कि बच्चे के फेस में मच्छर काट सकता है। तो अगर आप स्वेडल करते हैं तो अगर आप चाहिए तो आप हल्का सा एक जो कैप पहनाते हैं वो कैप वगैरह में हल्का सा आप लगा सकते हो। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना स्मेल नहीं है। ये चिको का है, ये इतना भी ज़्यादा स्मेल नहीं है। इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, अब इसका भी चेकआउट कर सकते हो। बाउल और छोटा सा स्पून आपको ज़रूर लेकर जाना है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी को जो मिल्क होता है, फॉर्मूला मिल्क, जो भी नर्सेस देते हैं वो ये बाउल और स्पून से ही देते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि वो लोग उनका भी यूज़ करते हैं, पर वो पता नहीं स्टेरलाइज्ड है क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना दे दो, अच्छा वॉश करके आप अच्छे से लेकर जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, बॉटल्स, जो फीडिंग बॉटल होता है वो वहाँ पर छोटे बच्चे को यूज़ नहीं करते, डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते हैं। तो मोस्टली जो है फीड जो करते हैं वो स्टार्टिंग के जो 2 दिन जब भी हमारा सीजन होता है, सी सेक्शन होता है या फिर हमारा नॉर्मल डिलीवरी होता है, तभी हम 1-2 दिन जो है बच्चे को फीड नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे बेबी को इसी से ही नर्सेस फीड करते हैं। तो ये आपको ज़रूर ऐड करना है आपके हॉस्पिटल बैग में।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, बच्चों के लिए आपको टैल्कम पाउडर और बेबी सोप पहले से ही रखना है कि वो हॉस्पिटल में पूछा जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले खुद ही अपने बिल में ऐड कर लेते हैं। वो आपको तो पता ही है, अगर हॉस्पिटल वाले हैं तो इतना बड़ा बॉक्स अपने को दे देते हैं, तो हमें भले ही हम यूज़ करें वो ना करें। कि मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ इतना बड़ा सा हिमालय का दे दिया था, मैं हिमालय का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, तो लेकिन वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, वो कंपलसरी वो चिपका ही देते। तो आपको पहले से ही आप ध्यान रखना, एक टैल्कम पाउडर और एक नॉर्मल सा एक सोप आप बच्चे के लिए पहले रख लेना। अगर आप पाउडर लगाते भी नहीं हो तो भले ही हम बताएंगे कि आयस को, नर्स को कि अब मत लगाना, लेकिन वो लोग लगाते ही है। बच्चे को नेक्स्ट डे से नहलाना स्टार्ट करते हैं तो वो लोग लगाते ही है टैल्कम पाउडर, कि बोल के मतलब होता नहीं है। तो आप एक नॉर्मल टैल्कम पाउडर छोटू सा आप ले सकते हो, जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हो। मैं सेवामेड का यूज़ करती हूँ, सोप और पाउडर दोनों भी। वो फर्स्ट डे बेबी से ही सेफ़ है, वो चाहे तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद बच्चे के लिए आपको कैप्स लेना ज़रूरी है, कैप्स इंपॉर्टेंट होता है। जो मिटन्स है, सॉक्स होता है, वो सब अभी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली, क्योंकि हम मोस्टली बच्चे को स्वेडल करके रखते हैं, तो मिटन्स वगैरह का वो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो आप एक मिटन्स के पैकेट जो है पैक ऑफ 3 आता है, पैक ऑफ 3 का सॉक्स आता है, वो आप रख सकते हो फॉर ए सेफ्टी साइड। बेबी कैरियर वगैरह हो गया, वो आप हस्बैंड को बोल देना, वो जब भी आपका डिस्चार्ज होगा उस टाइम पे ले आए, उस टाइम पे आप बच्चे को रख कर उसमें ले जा सकते हो जैसे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, आपको कैश रखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल में ऐसा होता है 30% वो कैश लेते हैं और बाकी का वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं। क्योंकि अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र लेते हैं तो उस टाइम पे कैश होना ज़रूरी है, क्योंकि पता ही है आपको जीएसटी का चक्कर वगैरह। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम जल्दी पेमेंट करना होता है तो आजू बाजू अपने को एटीएम मिलेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा आप पहले से ही कैश विड्रॉ करके रख लेना, 30-40% जो भी आपके बिल अमाउंट के हिसाब से, तो आपको पहले ही वो अरेंज करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। तो सारा कुछ तो मैंने क्लियर किया है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल बैग में वही चीज़ होनी चाहिए। अननेसेसरी आप कैरी करोगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा वो चीज़ को आपको निकाल कर देखने के लिए भी, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। उससे अच्छा जो चीज़ चाहिए वो 5-6 दिन के लिए वही चीज़ आप कैरी करें। जो भी क्वेरी आपके माइंड में है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो मॉमीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।